नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। रात के 9 बज गए हैं और हम आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के उन सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी के अबाउट। देखिए दोस्तों, इसके पहले मैथमेटिक्स का हमने एक वीडियो समानांतर श्रेणी पर अपलोड कर दिया है। कल रात के 9 बजे वो वीडियो आपको पब्लिश हुआ था, आपको मिला था। लेकिन अगर आप समानांतर श्रेणी से और अधिक वीडियो से देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आपके रोशन पांडे जी ने विस्तृत रूप से समानांतर श्रेणी पहले ही पढ़ा दिया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी की, और इसके अंतर्गत आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम जानेंगे जो कि एग्जाम में रिपीट होकर के बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट से लिख सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है सौरभ ओझा SAURABH03722@gmail.com। आप अपने डाउट्स अगर भेजते हैं तो हम आपके डाउट्स का निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं आज गुणोत्तर श्रेणी के चैप्टर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखें, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है श्रेणी 9-3-1 1/3 का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका BTUP द्वारा 2010, 12 और 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछता है, आपको इसमें nवां टर्म ज्ञात करना होता है। तो देखें, गुणोत्तर श्रेणी, हम इसके अबाउट आपको थोड़ा सा इसका परिचय करवा दें कि हमने क्या देखा था। समानांतर श्रेणी में एक होता था सर्वांतर D, जस्ट उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में एक होगा सर्वमाध्य। ठीक है, सर्वमाध्य होगा जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे, और इन दोनों का जो प्रथम पद होता है वो A ही होता है। बस अब यहाँ से आप यह समझें, इसको हम कैसे निकालते थे, T2 माइनस T1 करके निकालते थे। और यहाँ पर जो हमारा सर्वानुपात है R, इसे हम T2/T1 के रूप में करके निकालेंगे। T2 का मतलब दूसरा टर्म और T1 का मतलब पहला पद। मान लीजिए कैसे, जैसे आपको कोई श्रेणी दे दी गई 2, 4, 8, ठीक है, डॉट डॉट इसी प्रकार से दे दी गई, और इसमें कह रहा है आप इसका R का मान बताइए, सर्वांतर इसका सर्वानुपात आप बताइए। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो आपको R का मान जो होगा T2/T1 करना पड़ेगा, या फिर आपको T3/T2 करना होगा, तो आपका R का मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। और इसमें जो nवां पद होता है वो आपका होता है AR⁻n-1। तो ये तो रहा मेन कॉन्सेप्ट आपका गुणोत्तर श्रेणी का। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप हम ध्यान से देखें तो ये श्रेणी 9 से स्टार्ट हुई है, तो इसका प्रथम पद आपका हो जाएगा 9। और सर्वानुपात आपका R का मान आपको ज्ञात करना है, तो आपका 9 तो हो गया T1 का मान, और 3 हो जाएगा आपका T2 का मान। तो हम R का जो मान ज्ञात करेंगे, R बराबर हमारा होता है T2/T1, और T2 का मान हमारा है 3, और T1 का मान है हमारा 9, तो हो जाएगा 3/9। या फिर हमारा R का जो मान है वो आ जाएगा 1/3। तो और अब आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। n क्या, कौन सा आपको पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपको एक लाइक जरूर इस वीडियो को दे देना है, और नीचे कमेंट जरूर कुछ ना कुछ कर देना है। और हम अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आपके लिए, जिसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट्स करना है। तो देखें, इसका nवां पद जो होता है वो AR⁻n-1 होता है। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, A के प्लेस पर हमारा सूत्र यह होता है, A के प्लेस पर हम रख देंगे 9 इंटू R का मान हमारा आ गया 1/3, और हमें 10वां पद ज्ञात करना है, N के प्लेस पर हम रखेंगे 10 माइनस 1। या फिर यही हमारा हो जाएगा 9 गुणे 1/3 गुणे 9 गुणे 1/3 की पावर 10 में से 1 जब हम घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2187, या फिर हम इसको यह भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 7। चाहे हम यह आंसर दें चाहे यह आंसर दें, दोनों आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा गुणोत्तर श्रेणी से 2 नंबर का आने वाला क्वेश्चन। इसके बाद आइए देखते हैं अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस श्रेणी का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हमने आपको समानांतर श्रेणी बताया था तब भी हमने आपको ऐसा ही एक प्रश्न बताया था, जिसमें आपको लास्ट से ज्ञात करना था nवां पद।
और इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी आपको अंत से सातवां पद ज्ञात करना है, जबकि इसमें आपका अंतिम पद का मान दे दिया गया है 19,683 और आपको सर्वानुपात दे दिया गया है। तो देखें, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसका जो सूत्र होता है अंत से nवें पद का, वो आपका होता है L/r⁻n-1। ये सूत्र आप ध्यान में रख लीजिए, ये है अंत से nवें पद का सूत्र Tn = L/r⁻n-1। तो आपको इसमें L का मतलब अंतिम पद आपको दे दिया गया है 19,683। आप सूत्र क्या है आपका L/r⁻n-1, आप L के प्लेस पर रख देंगे 19,683 बटे आपका R है, R का मान कितना आपका 3 दिया गया है, 3 लिख देंगे। फिर आपको n मतलब इसमें आपको अंत से सातवां पद ज्ञात करना है, तो 7 - 1 कर देंगे, या फिर आपका यह हो जाएगा 19,683 बटे 3⁻7 - 1 या 3⁻6। जब आप 3⁻6 को तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 729, या फिर आप 19,683 में जब 729 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 27, और यही 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 जो है इस श्रेणी का अंत से सातवां पद होगा। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। देखें दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में ही पूछता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल मिलता है पेपर में। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है एक गुणोत्तर श्रेणी का। देखें, यह क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, चूंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पर रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल 90% आप कंफर्म समझिए कि इस पर रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और हमें एक कमेंट्स जरूर लिखते रहिए। तो आइए हम बात करते हैं आज के इस गुणोत्तर श्रेणी के चैप्टर के अंतर्गत आने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखें, आपको जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 1/16 है तथा आठवां पद आपका 1/256 है। आपको श्रेणी ज्ञात करनी है। ध्यान दें, यह क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका चौथा पद मतलब Tn का मान आपको दे दिया गया है, T4 का मान आपको दे दिया गया है 1/16 और T8 का मान आपको दे दिया गया है 1/256। तब आपको इसमें श्रेणी ज्ञात करनी है, मतलब जीपी ज्ञात करनी है। तो कोई भी गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, इसके अबाउट थोड़ा सा यह समझ लें कि जो श्रेणी होगी वो होती है AR AR², AR³ AR⁴ इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाती है और यह जाती है AR⁻n-1 तक। तो इसमें हमें क्या क्या, किसी भी श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला तो इसका प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर। अगर प्रथम पद और सर्वांतर हमको मिल जाए तो हम इसी सूत्र पर रख करके वह श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपका चौथा पद जो है मतलब Tn की वैल्यू आपकी T4 की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1/16। मानते हैं हम सबसे पहले उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A है आपका और सर्वांतर कितना है, R है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A हो और सर्वांतर 4 हो तो उसका चौथा पद क्या हो जाएगा, AR⁴ - 1, या इसी को हम बोल देंगे AR⁵। आपको इसका मान दे दिया गया है 1/16 और आठवां पद आपसे कह रहा है, तो आठवें पद का मान बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा AR⁷। ठीक है, अब आपको AR³ का मान दे दिया गया है इतना और AR⁷ का मान दे दिया गया है 256। अब आप यहां से आसानी के साथ R का और A का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको ज्ञात आपको करना है। आपको यह दे दिया गया AR³ का मान 1/16, AR⁴ का मान आपको दे दिया गया 256। अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 1 मान लें और समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें, देखिए जब हम भाग दे देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इस वाले समीकरण में इससे देना है तो एक तरफ तो आपका बन जाएगा AR⁴ बटे AR⁵ बराबर दूसरी तरफ आपका बनेगा 1/256 बटे 1/16। यहाँ से A है, A से A कैंसिल हो जाएगा। देखें कलर चेंज कर दें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका यह A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर R 7 बार है और यहाँ पर R 3 बार है, तो इससे जब हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा R⁴ और यह 16 ऊपर चला जाएगा और यह 256 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 16/256। ठीक है, अब 16/256 को जब आप काटेंगे तो 1 यहाँ पर जो भी आ जाएगा उसे आप लिख लेंगे। तब आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, R⁴ बराबर
16/256। जब आप यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे तो आपका r का मान आ जाएगा r⁴ बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2⁴ आ जाएगा। जब 2⁴ आ जाएगा तो आपका इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा, r का मान आपका आ जाएगा 1/2। देखें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए हों तो r का मान आपका आ गया 1/2। और आपका समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 आप यहाँ से देखिए, समीकरण 1 आपका था ar⁴ बराबर 1/16। अब यहाँ पर a के प्लेस पर आप a रहने दीजिए, r के प्लेस पर आप 1/2³ कर दीजिए, बराबर आप 1/16 कर दीजिए। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा a गुणे 1/8 बराबर 16, या 1/16, या फिर जब कट जाएगा तो आपका a का मान भी आ जाएगा, आपका 1/2 ही आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, a का मान भी आपका आ गया 1/2 और r का मान भी आपका आ गया 1/2। अब श्रेणी हमें निर्माण करना है। श्रेणी के लिए हमने बता ही दिया था आपको कि श्रेणी आपकी होती है ar² और ar³ इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। आपका प्रथम पद a का मान 1/2 ही हो जाएगा, द्वितीय पद a का मान 1/2 और r का मान भी 1/2, मतलब आपका हो जाएगा पहला पद 1/2, दूसरा पद हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 1/4। और तीसरे पद के लिए आप फिर a के प्लेस पर 1/2 रखेंगे, इंटू r के प्लेस पर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा 1/8। इसी प्रकार से आपकी श्रेणी आप इसी सूत्र पर रख देंगे, तब आपकी श्रेणी आ जाएगी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इसी प्रकार से आपका ये आगे सॉल्व होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखें, आज हम गुणोत्तर श्रेणी में आपको फिर इसके आगे बता दे रहे हैं कि आपको योगफल कैसे ज्ञात करना है n टर्म्स का। तो जो योगफल का सूत्र होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का, वो आपका सूत्र यही होता है कि n पदों का योगफल बराबर a r⁴n-1 बटे r-1। इसी सूत्र से आप a के प्लेस पर a की वैल्यू, r के प्लेस पर r की वैल्यू, n के प्लेस पर n की वैल्यू जब रख देंगे तो आपको उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल आसानी के साथ ज्ञात हो जाएगा। देखिए, इस गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिया गया है a का मान √3 दे दिया गया है। आपको r का मान ज्ञात करना है, तो r के मान के लिए आप t2 कर देंगे, t2 का मान 3√3 बटे फिर t2/t1, t1 का मान √3, तो √3 रख देंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका r का मान आ जाएगा 3। देखें, r का मान आपका आ गया 3 और a का मान आपका आ गया √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि r जो है वो 1 से बड़ा है, तो r 1 से बड़ा है, इसके लिए सूत्र हमारा यह होता है ar⁴n-1 बटे r-1। इसी सूत्र पर हम रख देंगे, तो 9 पदों का योगफल जो होगा a के प्लेस पर √3, r के प्लेस पर 3⁴n, हमें 9 पदों का ज्ञात करना है, तो n बराबर हमारा 9 है, इसी सूत्र में हम 9 रख देंगे, 3⁻9-1 बटे 3-1। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 9841 √3, या जब हम √3 का मान 1.732 रखेंगे और इसमें गुणा करेंगे 9841 में, तो हमारा आपका आ जाएगा 17,044.61। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन n पदों का योगफल का ज्ञात किया जा सकता है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैथमेटिक्स का आपको डेली रात के 9 बजे वीडियो से मिल जाया करती हैं। हम आपको अपने अगले वीडियो में आप कैसे दशमलव वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए 0.3 प्लस 0.33, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे इनके इन पदों का योगफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए। रात के 9 बजे आप बिल्कुल तैयार हो जाया करिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और हमें कमेंट से ज़रूर लिख दिया करिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।